जय शनिदेव महाराज। मित्रों, जब आप जीवन में आने वाले सभी मुसीबत रूपी चक्रव्यूहों को तोड़ देते हैं और शनि की 7.5 रूपी जितनी मुसीबत के पहाड़ हैं उनका सीना चीर करके आगे बढ़ जाते हैं, तो याद रखिए आप किसी महासंग्राम, महाभारत के महासंग्राम को जीत लेते हैं। और कुंभ राशि जो है वह इसी संग्राम को कैसे जीतेगी, किस प्रकार से सन की 7.5 रूपी जो पहाड़ है, चक्रव्यूह है, उसको हम तोड़ करके कैसे आगे बढ़ेंगे, आज हम उसकी पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो आप अंतिम तक ये वीडियो देखिए। निश्चित तौर पर आप सन की 7.5 के जितने भी कुप्रभाव आप पर पड़ रहे हैं उन सब से आप बच निकलेंगे। आपकी ज्योतिष संबंधित कोई भी समस्या हो तो नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेगा। तो मित्रों चलिए बिना किसी देरी किए हुए अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मित्रों, पहले आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि वास्तव में सन की 7.5 का चक्रव्यूह क्या होता है। अगर आप समस्या को ही नहीं जानेंगे तो आप उसका निदान कर ही नहीं पाएंगे। तो पहले तो ये समझिए कि सन की 7.5 का जो चक्रव्यूह है वह किस तरह आपको फंसाता है। तो देखिए, इसके लिए सीधी सी एक कॉन्सेप्ट रखिए कि शनि जो हैं वह सूर्य से सबसे अंतिम में स्थित ग्रह हैं। अगर सूर्य से उनकी दूरी देखी जाए तो वो सबसे अंतिम में स्थित हैं और वहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँच ही नहीं पाती जहाँ शनि स्थित हैं, क्योंकि शनि बहुत दूर हैं शनि सूर्य से। तो जब सूर्य की किरणें नहीं पहुँचेंगी तो वहाँ अंधेरा हो जाएगा। और आपको तो मालूम है ना कि अंधेरे में हमको कुछ दिखता नहीं है। एक कहावत भी है ना कि अंधेरे में तीर मारना, तो वो तो तुक्का है, लग गया सो लग गया, वरना हमारा तीर वो बेकार चला जाएगा। यही चीज़ आपकी सन की 7.5 में होती है। आप उस अंधेरे के कुचक्र में बिल्कुल फंस के रह जाते हैं और गलतियों पे गलतियां करते हैं, जिसके कारण उसका भुगतान आपको 7.5 साल तक लगातार करना पड़ता है और पूरा जीवन आपका चौपट हो जाता है। अब उसमें क्या क्या आप गलतियां करते हैं, जैसे आप किसी को इस उम्मीद में अपना धन दे देते हैं कि मेरा धन ये तुरंत लौटा देगा या मेरा धन दूना तिगुना हो जाएगा, और याद रखिए आपने जिसको पैसा दिया है वो पैसा फंस के रह जाता है। कितने ऐसे कुंभ राशि के 7.5 जिनकी चल रही है वो मुझको कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताएं या व्हाट्सएप पे मेरे इस नंबर पे मैसेज कर दें जो फ्लैश हो रहा है कि उनका पैसा फंस चुका है और करोड़ों रुपए फंसा हुआ है। नंबर 2 पे हम क्या अंधेरे में एक गलती कर देते हैं कि हम करते क्या हैं कि अपने को ज़्यादा अमीर बनाने के चक्कर में कोई ऐसा बिजनेस में उतर जाते हैं जिसका हमको कुछ मालूम नहीं होता और हमारा सारा पैसा उसी बिजनेस में जाके फंस के रह जाता है। यह भी सन की 7.5 का ही एक चक्रव्यूह होता है जो आपको लालच देता है और अपने अंधेरे में फंसा लेता है। तीसरा, आप क्या करते हैं कि आप बहुत अमीर बनने के चक्कर में जितनी आपकी हैसियत होती है उससे हज़ारों गुना, सैकड़ों गुना ज़्यादा आप कर्ज ले लेते हैं, लोन लेते हैं अपने को अमीर बनाने के चक्कर में। और याद रखिए कर्ज के जाल में आप फंस करके रह जाते हैं, क्योंकि उस अंधेरे से जो सन की 7.5 रूपी अंधेरा है आप उससे निकल करके बाहर आ ही नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। चौथा, आप क्या करते हैं एक गलती कि आप किसी पर इतना ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं अपने व्यक्ति पर कि बिना कुछ देखे हुए या तो सिग्नेचर कर देंगे या तो उसके ऊपर इतना विश्वास कर देंगे कि वह व्यक्ति आपके साथ विश्वासघात कर जाएगा, आपका पैसा, बिजनेस डूब जाएगा या आप पर झूठे लिटिगेशन जो हैं कोर्ट केस लग जाएंगे। ये सभी दिक्कतें कुल मिलाकर सन की 7.5 का जो चक्रव्यूह है, जो अंधेरा है, वह आपको फंसा लेता है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक महाभारत के चक्रव्यूह में फंस गए हैं, तो उस चक्रव्यूह से हम निकलेंगे कैसे? सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न तो यही है हमारे सामने। अब मैं आपको वो बताता हूँ, आप कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए कि आपको करना क्या है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो याद रखिएगा आप उस चक्रव्यूह से निकल जाएंगे हमेशा के लिए और सभी दिक्कतें आपकी समाप्त हो जाएंगी। तो देखिए, जब आप अंधेरे में होते हैं तो आपको काहे की ज़रूरत होती है? आपको उजाले की ज़रूरत होती है, प्रकाश की ज़रूरत होती है। और कुंडली में प्रकाश किसके पास सबसे ज़्यादा है? वह तो सूर्य के पास ही ज़्यादा है। तो अगर आप सूर्य को जागृत कर लेंगे
तो याद रखिए कि आप उस अंधेरे से निकल जाएंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अपनी कुंडली में ये देखिए कि जो सिंह राशि है, जिसका स्वामी सूर्य है, सूर्य बैठा कहाँ पर है और सिंह राशि कहाँ पर आपकी कुंडली के किस भाव में स्थित हो रही है। आप यदि उसके उपाय कर लेंगे ना, तो याद रखिएगा आपको निश्चित तौर पर ही इस अंधेरे से निकलने का रास्ता 100% मिल जाएगा। अब आप कहेंगे कि आप वो रास्ता बताइए, तो देखिए हर किसी की लग्न और राशि अलग अलग होती है, जिसके कारण से होता ये है कि आपकी किस भाव पर सिंह राशि पड़ती है, ये आप ही कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा या व्हाट्सएप में बताइएगा। उस भाव से संबंधित आपको कुछ ना कुछ प्रयोग करने पड़ेंगे। जैसे जैसे सूर्य सबसे प्रकाशवान ग्रह है, अगर आपने सूर्य को जागृत कर लिया तो सन की 7.5 के प्रकोप से बच जाना है। अब उसका मैं 1-2 उपाय आपको बता देता हूँ। देखिए सूर्य तो प्रकाश है, शनि अंधेरा है। तो प्रकाश कब शुरू होता है? जैसे ही बिंब मुहूर्त के बाद आपका सूर्य का प्रकाश आने लगता है तो याद रखिए दिन हो जाता है। तो जो लोग बिंब मुहूर्त में या सूर्य की पहली किरण निकलने से पहले बिस्तर छोड़ देते हैं, याद रखिए वह अपने सूर्य देव जो सन हैं, अपने सूर्य हैं, उनको कुल मिलाकर एक्टिव कर लेते हैं, जागृत कर लेते हैं। तो अगर आपको सूर्य को जागृत करना है तो आपको बिंब मुहूर्त में उठना ही पड़ेगा। अगर आप सूर्य को नहीं जागृत करेंगे तो आप बिंब मुहूर्त में कैसे काम चलेगा? फिर सूर्य आपका प्रकाश आपको मिल ही नहीं पाएगा और शनि रूपी 7.5 के चक्रव्यूह में आप फंसते रह जाएंगे। दूसरा देखिए शनि अग्नि, सूर्य आपके अग्नि तत्व हैं। तो जो भी गर्म वस्तुएं हैं उनको जिनकी तासीर गर्म होती है उनको खाने की कोशिश करें, तो उससे सूर्य का तत्व आपके अंदर बढ़ेगा और सूर्य जागृत होंगे तो निश्चित तौर पर याद रखिए आपको लाभ मिलने ही वाला है। अब सूर्य को जागृत करने के बहुत सारे उपाय हैं, अगर उन सब की यहाँ पर परिचर्चा शुरू कर दी जाए तो फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, फिर आप कमेंट करने लगते हैं कि इतना बड़ा वीडियो मत बनाइए। अब यहाँ पर सूर्य के साथ साथ देखिए गुरुदेव जो हैं वो सत्कर्मों के स्वामी हैं, ज्ञान के स्वामी हैं। आपने अज्ञानतावश गलती की और जो सन की 7.5 रूपी अंधेरा है शनि का, वह उसमें आप फंस गए, तो आपको गुरु को भी जागृत करना जरूरी है। अब उन सब की विस्तार से यहाँ पर चर्चा अगर कर दी जाएगी तो फिर वही समस्याएं आती हैं। तो शनि और आपका कुल मिलाकर शनि के चक्रव्यूह से निकलने के लिए आपको सबसे पहले सूर्य को जागृत करना पड़ेगा। और मैं बता चुका हूँ सूर्य प्रकाश है तो आप उस अंधेरे से निकल जाएंगे। अगर आपको इस बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नंबर दिया गया है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मित्रों अंत में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज्योतिष से संबंधित या कुंडली से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद आपको।